नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सेल्समैन अपने इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस कार्ड के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, इस कार्ड के ऊपर लगने वाले चार्जेस क्या होता है और इस कार्ड में जो कुछ नेगेटिव पॉइंट है उनके बारे में भी आपके सामने पॉइंट्स रखूंगा। साथ ही साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हो तो क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हो, इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। वैसे लास्ट पॉइंट मैं कवर कर देता हूं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके आप इस कार्ड को बनवा सकते हो। साथ ही साथ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्टली आप वहां से अप्लाई करोगे और मोस्ट प्रोबेबली बहुत हाई चांसेस होते हैं कि अब SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने का भी। तो चलिए अब हम बात करते हैं SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की। अगर हम कैशबैक कैटेगरी में जितने भी बैंक्स हैं, चाहे ICICI की बात करें, HDFC की बात करें या फिर एक्सिस बैंक की बात करें, इन सभी बैंकों को पीछे पछाड़ते हुए SBI कैश बैंक कहीं ना कहीं ये जो क्रेडिट कार्ड है वो अपने आप को ऊपर रखता है। कैसे? अगर आप किसी पर्टिकुलर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड देखते हो तो उसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट पे ही अगर ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको कैशबैक का बेनिफिट मिलता है। बट SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड से अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो किसी भी मर्चेंट के साथ तो आपको फ्लैट 5% का कैशबैक मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपके कानों ने। अगर SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड से कोई भी मर्चेंट के साथ आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, चाहे फिर बिग बास्केट हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो डायरेक्टली आपको 5% का कैशबैक मिलता है। बट यहाँ पे SBI वालों ने कुछ चीज़ें ऐसे लिमिटेड रखी है जिसके ऊपर अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके ऊपर आपको कैशबैक नहीं मिलता है। 5% छोड़ो 1% का भी कैशबैक नहीं मिलता। आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट दिख रही होगी, इस लिस्ट के ऊपर अगर कोई भी आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। जैसे अगर आपको यूटिलिटी बिल पे करते हो, रेंट अगर आपको पे करना है या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको अपनी फीस जमा करानी हो या फिर किसी भी टाइप का गिफ्ट कार्ड आपको खरीदना हो या फिर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन करना है, इवन फ्यूल भी अगर आप फिलअप करवाते हो किसी भी पेट्रोल पंप से तो वहाँ पे आपको कैशबैक का बेनिफिट नहीं मिलता। ये मैंने आपको स्क्रीन पे लिस्ट दे दिया है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना कि इन चीज़ों के लिए आपको इस क्रेडिट कार्ड के साथ आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलने वाला है। अगर SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड का कोई भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हो तो उसके ऊपर फ्लैट 1% का आपको कैशबैक मिलता है डायरेक्टली। और सबसे अच्छी बात यह है इसके अंदर जो भी आपका कैशबैक होता है ये डायरेक्टली आपके क्रेडिट कार्ड के अकाउंट के अंदर बिलिंग साइकिल कंप्लीट होने के बाद विदिन 2 डेज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसमें कोई भी आपको रिडीम अपनी तरफ से कराने की जरूरत नहीं है, ऑटो कैशबैक क्रेडिट हो जाता है आपके अकाउंट के अंदर। बट यहाँ पे SBI बैंक वालों ने एक कैपिंग लगा रखी है कि हर महीने यानी हर बिलिंग साइकिल में सिर्फ आप 5,000 रुपये तक का ही कैशबैक ले सकते हो। जी हाँ, अगर आपको 5% का कैशबैक मिलता है तो इसका मतलब यह है कि अगर एक महीने में आप 1 लाख रुपए खर्च करते हो तो उसके ऊपर आपको 5% का कैशबैक यानी कि 5,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। अगर सेम मंथ में आप 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख भी खर्च करोगे तो भी आपको सिर्फ 5,000 यानी कि 5% के हिसाब से 5,000 का ही आपको कैशबैक मिलेगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। वहीं पे अगर हम इस क्रेडिट कार्ड से कोई भी ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ पे 1% का कैशबैक मिलता है, यानी कि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन प्लस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दोनों में अमाउंट जो भी आपने खर्च किया उन दोनों को मिला के टोटल, ये मत समझना आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर 5,000 अलग से मिलेगा और ऑफलाइन जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर अलग से आपको 5,000 मिलेगा। नहीं, ये कन्फ्यूजन मत रखना। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हो उसके ऊपर 5% का कैशबैक आपको मिलेगा और हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये तक का ही आपको कैशबैक मिलेगा। अगर कैशबैक कैटेगरी में क्रेडिट कार्ड्स बाकी अदर क्रेडिट कार्ड्स को देखें तो ये 5% का भी कैशबैक कोई ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है। इसलिए आज ही इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और अदर बेनिफिट्स की अगर इसके अंदर हम बात करें तो किसी भी पेट्रोल पंप से अगर
500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का अगर आप पेट्रोल यानी कि फ्यूल डलवाते हो अपने व्हीकल्स के अंदर, तो आपको 1% का जो सरचार्ज लगता है वो आपका वे ऑफ हो जाएगा और वहाँ पे आपको पूरे महीने में सिर्फ 100 रुपये तक का ही बेनिफिट मिलेगा। अगर इसके अंदर आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर को अगर एड ऑन कार्ड की फैसिलिटी से अगर आप अपने फैमिली मेम्बर को कोई कार्ड बनवा के देना चाहते हैं, तो आपकी जो भी लिमिट है उस लिमिट से आपके पेरेंट्स को या फिर आपके वाइफ को या फिर आपके बच्चों को भी एड ऑन कार्ड मिल जाता है, जो कि एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की सर्विस है। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें इसके अंदर प्रोटेक्शन की और सिक्योरिटी की, तो इसके अंदर जीरो लायबिलिटी प्रोटेक्शन की फैसिलिटी मिलती है। किसी भी वजह से अगर आपका कार्ड चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है और उसकी कंप्लेन आप SBI कस्टमर केयर को करवा देते हो, तो उसके बाद अगर किसी भी टाइप का अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है आपके क्रेडिट कार्ड से, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने चोरी होने के बाद या फिर गुम होने के बाद क्रेडिट कार्ड के लिए कस्टमर केयर को कंप्लेन दर्ज करवा दिया हुआ है। तो वो SBI की टेंशन है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। इसके अंदर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की भी फैसिलिटी मिलती है, जिसके अंदर अप टू 5000 तक की पेमेंट आप विदाउट किसी पिन को डाले हुए कहीं पे भी आप कर सकते हो। वहीं पे अगर हम इसके फीस की और चार्जेस की बात करें, तो सबसे पहला आता है ज्वाइनिंग फीस। आज के टाइम में SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अगर आपको बनवाना है, आपका अप्रूव हो चुका है और आपके घर पे जब ये क्रेडिट कार्ड आ जाता है, तो ज्वाइनिंग फ़ीस के नाम पे आपसे 999 रुपये प्लस GST लिया जाता है। ठीक इसी ढंग से एनुअल फीस के नाम पे भी आपसे 999 रुपये प्लस GST लिया जाता है। बट SBI वालों ने यहाँ पे एक छोटा सा फेवर आप लोगों के लिए कर दिया है कि अगर पूरे साल के अंदर आप अगर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग कर लेते हो, तो जो आपका ये एनुअल फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा, आपका कोई भी एनुअल फीस नहीं लगेगा। लेकिन 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग करने के बाद। वहीं पे अगर हम बात करें कि किसी भी वजह से अगर आपको कोई भी एडवांस कैश की ज़रूरत है, अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप किसी भी ATM से कैश विड्रॉल करते हो, तो उसके ऊपर 2.5% का आपको इंटरेस्ट लगता है। कम से कम 500 रुपये तो आपको देना ही होगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने इस क्रेडिट कार्ड से 2000 आपने कैश विड्रॉल किया, तो 2.5% के हिसाब से कितना हो गया, ये लगभग 50 रुपये हो गया ये। ठीक है, अब 50 रुपये आपको नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आप कोई भी विड्रॉल कर रहे हो अमाउंट, तो मिनिमम इसमें लिखा हुआ है कि आपको 500 रुपये तो चार्ज लगेगा ही लगेगा। निकाला आपने 2000, मगर आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 2500 रुपये, क्योंकि 500 रुपये आपका कैश एडवांस का आपका चार्ज लग गया। किसी भी वजह से आप अपना टाइमली बिल पेमेंट नहीं कर पाते, जो कि एक बहुत बड़ा क्राइम है इस क्रेडिट इंडस्ट्री का, तो कभी भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लेते हो तो प्लीज़ उसका टाइम पे पेमेंट करो। बेशक किसी दोस्त से उधार लेना पड़ जाए, कोई और दूसरा जुगाड़ लगाना पड़े, आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली करो, अदरवाइज आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ उस लेट पेमेंट के ऊपर आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो कि SBI आपसे 3.5% पर मंथ के हिसाब से लेता है, जो कि एवरेज 42% एनुअली आपका होता है। वहीं पे साथ ही साथ आपने लेट मतलब पेमेंट नहीं किया, तो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट तो लग ही जाता है, साथ ही साथ लेट पेमेंट फीस भी लगता है, जो कि SBI के अंदर कुछ कैटेगरी है, कुछ उन्होंने स्लैब बना रखे, उसके अकॉर्डिंग वो आपसे ये लेट फीस लेता है। मैंने स्क्रीन पे आपको लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो किस स्लैब में कितना अमाउंट है, वहाँ से आपको लेट पेमेंट फीस देना पड़ता है, जो कि 0 से लेकर 500 रुपये के बीच में नील है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। मगर 500 रुपये से ज़्यादा है तो आपका अप टू 1300 रुपये तक का इसके अंदर आपको लेट फीस पेमेंट देना पड़ सकता है। साथ ही साथ किसी भी वजह से इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपका ओवर लिमिट हो जाता है, उसके ऊपर भी आपको 2.5% का इंटरेस्ट देना पड़ता है पर मंथ के हिसाब से, और कम से कम 600 रुपये तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपने 1 रुपये का भी ओवर लिमिट कर लिया, तो आपको 600 रुपये उस मंथ में पेनल्टी एज ए इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी भी विदेशी करेंसी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे ऑनलाइन करते हो या फिर किसी फॉरेन कंट्री में आप घूमने गए हो, वहाँ पे SBI
कैशबैक क्रेडिट कार्ड का आप यूज़ करते हो, यानी कि अदर करेंसी में ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहाँ पे जितना अमाउंट का भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसके ऊपर आपका 3.5% का इंटरेस्ट लगता है। तो इस बात का आप खासा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर कुछ जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसके बारे में। इस क्रेडिट कार्ड को जब आप अप्लाई करते हो और जब ये आपके पास क्रेडिट कार्ड आ जाता है तो एक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव अपने को बोनस मिलता है या बेनिफिट मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी क्रेडिट कार्ड्स में होता ही होता है। वो होता है वेलकम बोनस, वेलकम बेनिफिट्स। इस SBI क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कोई भी वेलकम बेनिफिट या वेलकम बोनस नहीं मिलता है। जी हाँ, इस बात का आप ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी आपको वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता। सेकंड माइनस पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास SBI का कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, चाहे उसकी लिमिट चाहे कितनी भी हो, आपको इसके अंदर एयरपोर्ट का जो लॉन्च होता है उसकी फैसिलिटी नहीं मिलती। पहले दिया करते थे बट इन्होंने इसको पता नहीं क्यों बंद कर दिया है। तो अब जो SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड अगर अप्लाई करते हो, आपके पास चाहे कितने भी लिमिट का SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, उसके अंदर आपको एयरपोर्ट लॉन्च नहीं मिलता। और एक माइनस पॉइंट और है कि ऑलमोस्ट आपको पता है कि फ्यूलिंग कराना, अपने व्हीकल में फ्यूल डलवाना एक बहुत बेसिक और दिनचर्या हम लोगों का रूटीन होता है। बट इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई भी अगर आप फ्यूल डलवाते हो तो उसके ऊपर भी आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इन सभी बातों का भैया अब ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सके हो। तो सिंपल सी बात है, आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास पासपोर्ट हो, आधार कार्ड हो, वो आप दे सकते हो। और इसके अंदर कोई भी एड्रेस प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, इस टाइप का डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। और सबसे मेन इनकम प्रूफ की अगर हम बात करें तो आपके पास एक रेगुलर इनकम होना चाहिए। आपका एक सैलरी स्लिप लगेगा लास्ट 3 महीनों का, बैंक स्टेटमेंट भी दे सकते हो, आप ITR दे सकते हो। इस तरह आपको इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ डेफिनेटली आपका क्रेडिट स्कोर तो बहुत अच्छा होना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इस वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट में आप मुझसे पूछना, डेफिनेटली मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ जाके आप SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बिना कहीं गए हुए। घर बैठे इस वीडियो को देखा अब आपने, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करो और अप्लाई करो। मोस्ट प्रॉब्ली बहुत हाई चांसेस है कि आप लोगों का क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाए। साथ ही साथ हमने कुछ अदर बैंक्स के भी क्रेडिट कार्ड का लिंक दिया है, अगर आप चाहो तो उनके अंदर भी अप्लाई कर सकते हो घर बैठे बैठे ऑनलाइन। होप सो इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।